पीओके के हर शहर से मर्द गायब कर दिए गए हैं। घरों में सिर्फ बच्चे और औरतें बाकी हैं। जो थोड़े बहुत मर्द बचे हैं वो या तो हथकड़ियों में हैं या पाकिस्तानी फौज की गाड़ी में, लेकिन पाकिस्तान से आजादी का हौसला अभी भी कायम है। पाकिस्तान का कुत्ता कहना, पाकिस्तान का कुत्ता कहना, पाकिस्तान का कुत्ता कहना, जीवा काशर मेरी जान। पीओके में पाकिस्तान की बांग्लादेश वाली करतूत। पीओके में पाकिस्तानी फौज के निशाने पर औरतें, बच्चे। 3 दिन से ना पुलिस की गाड़ियां हमारे घर के बाहर है, चाहे दिन हो, सुबह हो, रात हो। 22 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर से अपनी फौजें निकाले और पूरा इंतजाम जो हमें दे। कश्मीर तो आज़ादी मांगेगा ना, सीधी बात है ना, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दे नहीं रहा है उसको। जिस दिन पंजाब पे जुल्म होगा ना, तब पता चलेगा कि ये कितना बड़ा जुल्म है। पीओके में पाकिस्तान से आजादी की जंग का 5वां दिन। मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी फौज अपनी असल फितरत पर उतर आई है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली में घर घर घुसकर तलाशी ली जा रही है। घरों के मर्द या तो गिरफ्तार हैं या फरार हैं और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी फौज पीओके की महिलाओं के साथ घिनौनी हरकतें कर रही है। लेकिन पीओके की माओं के हौसले कमजोर नहीं पड़े हैं। पाकिस्तान चलेंगे, आजादी तू कैसे न देगा, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी है नारा हमारा, आजादी है नारा हमारा, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी ये माए मांगे, आजादी ये बच्चे मांगे, आजादी ये बूढ़े मांगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी है वादा हमारा, आजादी है जान से प्यारी, आजादी। याद कीजिए 1971 की ये तस्वीरें जो बांग्लादेश की महिलाओं को आज भी सिहरा देती हैं। (1971) में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के वक्त पाकिस्तानी फौज ने 30 लाख बंगालियों का कत्ल किया था। करीब 2 लाख बंगाली महिलाओं के साथ पाकिस्तानी फौजियों ने रेप किए। हजारों महिलाओं को गुलामों की तरह बंधक बनाकर रखा गया। पीओके में भी पाकिस्तान इसी वहशियाना रणनीति को दोहराने की फिराक में है। मेरे मियाँ का यही कसूर है कि वो आवाम के लिए बिल और इन चीज़ों के लिए निकले। 3-4 दिन से उनका कोई पता ही नहीं है जब से उन्होंने उनके खिलाफ FIR काटी दी है। 3 दिन से ना पुलिस की गाड़ियां हमारे घर के बाहर है, चाहे दिन हो, सुबह हो, रात हो। बच्चों को हम स्कूल नहीं जैसे ही निकालते हैं, पुलिस की गाड़ी पीछा हमारा करती है। हमारा मुसलसल पुलिस की गाड़ियां पीछा करती हैं। यानी बच्चे इतने उन्होंने सहमा दिए हैं ना, वो इस तरह घर में यानी इंटर हुए। लेडीज़ पुलिस भी थी और मगर हमें वो जो होते हैं वारंट वगैरह, वो उन्होंने कोई लेटर वगैरह नहीं दिखाया। पूरे घर में वो जो और ऑफिसर थे वो मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे। बच्चे मेरे बहुत सहम गए क्योंकि मैं घर में अकेली होती हूँ। मर्दों से करीब करीब खाली हो चुके पीओके में पाकिस्तानी फौज कब कौन सा रूप धर ले, ये सोच सोच कर वहां की महिलाएं और बच्चे सहमे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को फलस्तीन की ज्यादा फिक्र है। पाकिस्तान के जाने माने एंकर हामिद मीर फलस्तीन में इजराइल के जुल्मों का नैरेटिव चला रहे हैं, लेकिन अपने कब्जे वाले कश्मीर में औरतों की सिस्कियों पर खामोश हैं। जिस तरह मुजफ्फराबाद में आज हमारी औरतों ने और बच्चों ने मुजाहरा किया है, इस तहरीक को अब रुकना नहीं है। 22 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर से अपनी फौजें निकाले और पूरा इंतज़ाम जो हमें दे। अवामी एक्शन कमेटियाँ शहरों और टाउन्स का जो है इंतज़ाम संभाल के तो इक़्तिदार पे कब्ज़ा करने की तैयारी करें। ये इनकलाबी लम्हात हैं, इनमें अवामी कमेटियाँ जो है वो सरकार बनाएं और अवामी कमेटियों के ज़रिए जो है हम
अपना इक़्तिदार अपने हाथों में लेंगे। आटे और बिजली से शुरू हुई पीओके की जंग अब पाकिस्तान से आजादी से कुछ भी कम में मानने को तैयार नहीं है। ये नारे पाकिस्तान के इस्लामाबाद और लाहौर तक गूंज रहे हैं। पाकिस्तान वालों को अच्छे से पता है कि गिरती हुई दीवार क्या है और धक्के का मतलब क्या है। जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए, हमने इंडिया के साथ शामिल होना है। तो ये तो बात साफ ज़ाहिर है, पाकिस्तान में सारा पाकिस्तान आज़ादी मांग रहा है। वो किससे मांग रहा है? हम जर्नेलों से ही मांग रहे हैं। और किससे मांग रहे हैं? क्योंकि ये जर्नेलों ने जो ना पूरे मुल्क पर कब्ज़ हो गए और पूरे पाकिस्तान को ख़राब करने वाले भी यही हैं। नहीं, हम इस वक्त बात करें आज़ाद कश्मीर की। कश्मीर तो आज़ादी मांगेगा ना, सीधी बात है ना, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दे नहीं रहा है उसको। पाकिस्तान उसको जो है ना क्या ना मार रहे हैं, वो खुद ही पाकिस्तान उसको ख़राब कर रहा है। ये आज़ादी तो मांगेंगे। गिलगित में भी लोग जो है ना तहरीक उठ रही है, KPK में भी उठेगी। अब तुम देख लो, ये हर तरफ पंजाब में भी उठेगी। अब ये इन्होंने जिधर तक आवाम को लेके जा रहे हैं ना, ये पंजाब भी देखो इंशाल्लाह उठेगा, ये बलूचिस्तान भी उठेगा और ये KPK भी उठेगा, गिलगित भी उठेगा और ये सब उठेंगे इनसे जान छुड़ाने के लिए इंशाल्लाह। 30 सितंबर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इसी तरह के नारे गूंज रहे हैं। पाकिस्तान की तुलना चोर और डाकुओं से की जा रही है। आंदोलन के 5वें दिन हालात थोड़े अलग हैं। पुरुषों की धरपकड़ के बाद पाकिस्तानी फौज ने सोचा था कि आंदोलन की कमर टूट जाएगी, लेकिन अपने पिता और भाइयों की जगह POK के बच्चों ने ले ली है। नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, नहीं मानते, महंगाई इतनी महंगाई है, कोई चीज मरना जरा लोग बरस हो रही त्यार होने वो शामी की कर ले बंदा बच्चे रोटी दे ले या बिजली ना बिल दे ले केड़ा को मर ले। वो गिरफ्तारियां बिल्कुल बंद करो, गिरफ्तारियां बंद करो ना तो सारे हम खवातीन है उन्होंने मावरी सारी है थोड़े अंदर जो लोग कोई मरना नहीं हो निजलो बिल्कुल तैयार दो पूरे जितनी आवाम मतलब मावा नहीं उन्होंने तो सब थोड़े गचे बात बिल्कुल तैयार नहीं। पूरी आवाम ने बिजली दी, एक साड़ी कोई पाकिस्तानी बिजली सारी आवाम बरता है मतलब सलोदगारा से। POK के हालात आज बिल्कुल वही हैं जो 1971 में ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के थे। ईस्ट पाकिस्तान में भी भुखमरी और पाकिस्तानी फौज के जुल्मों की हद पार हो गई थी। POK में भी वही सब दिख रहा है। जब हालात एक जैसे हैं तो अंजाम भी एक जैसा ही होगा। POK भी पाकिस्तान के हाथ से निकलेगा। जारी पुरअमन तहरीक जो गुज़श्ता कई माह से जारी है, जारी तहरीक पर हुकूमत की तरफ से तशद्दुद गिरफ्तारियां और पुरअमन धरने पर क्रैकडाउन, घरों पे छापे, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को कमाल करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। नंबर 2, हुकूमत की तरफ से इस रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ और मुतालबात के हसूल के लिए 5 अक्टूबर को रियासत गिर पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल और एहतजाजी रैलियों का ऐलान किया जाता है। नंबर 3, जारी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए 10 अक्टूबर को खवातीन और बच्चों की रियासत गिर एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी और घरों, गली मोहल्लों, बाजारों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों वगैरह पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। नंबर 8, आजाद कश्मीर के पुरअमन खित्ता में मजलूम और महकूम अवाम की पुरअमन तहरीक को कुचलने के लिए पाकिस्तान से FC, PC और दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की आमद को रियासत पर बैरूनी हमला तस्वर किया जाएगा। ये है पाकिस्तानी आटे की वो सरकारी बोरी जिसके दम पर पाकिस्तान POK की आबादी का पेट भरने का गुमान पाले हुए था और POK पर इसी मेहरबानी के बूते वो बाकी का कश्मीर भी हासिल करने का ख्वाब देख रहा था। ये बंदर तमाशा है यार, देख नहीं रहे? उम्मीद करनी है, ख्वाहिश
मैं ख्वाहिशें कर करके थक गया हूं। आई एम टू ओल्ड टू ड्रीम एंड फलां टमका। मैं लानत बेचता हूं ख्वाब फरोशी पे। ये इस मुल्क का ख्वाब खरीदा था हमारे बुजुर्गों ने। तो खुदा का खौफ करो, एक तकसीम के वक्त क़यामत आई, दूसरी फॉल ऑफ ढाका पे आई। क्या बात करते हो सर? गिर के ही उठते हैं, फिर सीख होती है। चलें ठीक है, से गिर के ही उठते हैं भाई। इस तरह के मुहावरों पे लगे रहो। इट विल टेक अनदर 175 years। लेट मी अश्योर यू, आपको नहीं पता मसला क्या है। लगे रहो। समझ नहीं आ रही, हमें कहीं भी नहीं पता मसला क्या है, तो मसले सीधे कैसे होंगे? अपनी करतूतों और बदनीयती के चलते पाकिस्तान ने धरती की जन्नत के एक टुकड़े को जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब पानी नाक से ऊपर निकल गया तो दोष भारत पर मढ़ रहा है। इंडियन हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपके सूबा बलूचिस्तान में वो इन्वॉल्व हो सकता है, तो आज़ाद कश्मीर तो बिल्कुल ऐसे जैसे मैं और आप खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर तो बिल्कुल उनके साथ बॉर्डर पे है। इंडियंस जो है वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे ऐसी अपोजिशन सीज जो है वो क्रिएट अप करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आपके मुल्क में अफरा तफरी फैले। हम उन्हें आज़ाद करवा के क्या लेंगे? हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, जबकि हम खुद आज़ाद नहीं हैं। तो वो तो साफ कह रहे हैं कि भी हमें आजाद कर दो, हम इंडिया के साथ जाना चाह रहे हैं। अगर अब वो चाह रहे हैं, उसी तरह बलूचिस्तान वाले चाह रहे थे, इसी तरह पंजाब वाले चाह रहे हैं। और वैसे ये किसी ने सच कहा था कि जिस दिन पंजाब पे जुल्म होगा ना, तब पता चलेगा कि ये कितना बड़ा जुल्म है। हमने भी बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि वो आज़ाद नहीं है, वो तो आज़ाद है। वो आजाद हैं तो फिर वो आज आजादी क्यों मांग रहे हैं? उनका वज़ीर आज़म अलहदा है। हाँ, फौज हमारी बैठी हुई है, ठीक है, फौज अगर हमारी बैठी हुई है तो इट्स गुड। पीओके ने अपना इरादा साफ जाहिर कर दिया है। पाकिस्तान के लिए मैसेज एकदम क्लियर है। अब फैसला भारत को करना है। 1947 की गलतियों को एक झटके में सुधारने का यही मौका है। इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। इसके अंदर इंडिया के नारे क्यों लगाए जाते हैं कि हम उधर जाएंगे, हम उधर की बात करेंगे, कर बोल दो, कारगिल के साथ जो है टूटे रिश्ते जोड़ दो। आपके सामने से सब गुजर, ये मेरे कोई बनाए हुए सवाल नहीं है। क्या वजह है? वैसा है कि आपने किसी से कुछ मनवाना हो, सही, तो एक ऐसा आपने आवाज रखना है ताकि वो मान जाए। आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह से बिजली के बिलों को लेके आवाम स्ट्राइक कर रही है और जमा नहीं करवा रही, और रेंजर पहुंच चुकी है, पुलिस पहुंच चुकी है, क्या कहेंगे ये जो मुल्की हालात आपको दिख रहे हैं? आज़ाद कश्मीर के अगर वहाँ के आप बिजली के बिल के बात कर रहे हैं तो वो तो एक साइड पे है। आया हम पाकिस्तान के बात करें, क्योंकि वो तो एक आज़ाद है, उनका अपना एक वज़ीर आज़म है, अपना एक सेटअप है। क्या पाकिस्तान हमारे कंट्रोल में है? वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन एक कंट्री के 2 वज़ीर आज़म हो सकते हैं, नहीं हो सकते। लेकिन मैं कहता हूँ उनको छोड़ो, आपको तो ठीक करो। यहाँ पे लोग बिजली के बिल दे रहे हैं, नहीं दे पा। और क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि बिजली का बिल जो है ना वो देने के काबिल है नहीं, इतने ऊपर चले गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।